एज यू ऑल नो, जैसे एक्सपेक्ट किया था रैंक वैसे बिल्कुल भी नहीं आया। लिटरली 15 to 20,000 का डिफरेंस आया। जिस परसेंटाइल पे 40,000 रैंक मिल जाती थी, उस परसेंटाइल में 55,000 रैंक मिल रही है। एंड इट इज शॉकिंग। मतलब ये तो सबने बताया ही था कि रैंक इस बार बढ़ने वाली है, इस बार कंपटीशन ज्यादा है एंड कट ऑफ हाई जाने वाला है, बट इतना भी एक्सपेक्ट नहीं था। हाय गाइस, दिस इज रितुल डॉक्यूमेंटिंग माय लाइफ। सो टुडे इज 23rd of July एंड अभी मैं बात करूंगी मेरिट लिस्ट, जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट रिलीज हुई है उसके बारे में। एंड व्हाट इज माय रैंक। सो जैसे मैंने बताया, इट वाज एक्सपेक्टेड अराउंड 40 to 45,000, बट मेरी रैंक है 55,200 समथिंग। या और बहुत ही ज्यादा कंपटीशन है। एंड ऐसा भी है उसमें ऑब्वियसली कि 12th स्टैंडर्ड के तो परसेंटेज वो कैलकुलेट करेंगे नहीं। सो दैट्स वाई, मतलब जिनको 12th स्टैंडर्ड में कम है बहुत ज्यादा बट सीट में ज्यादा है, सो उनकी रैंक कम है। तो या अब है जो भी है। एंड ऑल्सो आई हैव विजिटेड कॉलेजेस। आई विजिटेड, जैसे मैंने वो पोस्ट डाला था ट्रैवल ब्लॉग कमिंग सून। सो थिंग इज कि मैंने सारे शॉट्स वर्टिकल लिए, सो मुझे मिनी ब्लॉग ही बनाना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल शॉट्स मैंने लिए नहीं थे, मैंने मिनी ब्लॉग के लिए लिए थे। कुछ फोटोज में तो डाल दूंगी। So yeah, so I visited AISSMS, MMMCOE, Karve Nagar, and I2 IT, and PVG College and JSCM Tathode। ये 5 कॉलेजेस मैंने विजिट किए थे, 5 या 6 मतलब, बिकॉज AISSMS IOIT भी था और AISSMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग भी था। तो AISSMS का रिव्यू इज लाइक, AISSMS का IOIT इज गुड। मतलब हम वहाँ गए, मैंने जो सीनियर थे उनसे भी पूछा। सो शी गॉट रियली ऑकवर्ड। मैंने जब उनसे पूछा कि मेरी आंख में क्या हो गया है भाई, सो मैंने उनसे पूछा हाँ कि मैं कॉलेज का रिव्यू लेने आया, तो शी वाज लाइक हाँ अच्छा है कॉलेज। फिर मैंने उनको पूछा, बट AISSMS का ड्रॉबैक इज दैट वहाँ पे हॉस्टल है ही नहीं। उनका हॉस्टल 5 किलोमीटर दूर है, तो सो लोग प्रेफर PG ही प्रेफर करते हैं क्योंकि ट्रैवल एक्सपेंसेस ज्यादा है, ऐसे उन दीदी ने बताया था। एंड लैब्स वगैरह देख के अच्छा लगा मुझे कॉलेज। एंड ऐसा हो जाता है ना कि घर पे बैठ के मुझे ऐसा लगता था कि अरे ये कॉलेज कहाँ ही अच्छा होगा, एंड अरे ये पर्सपेक्टिव बन जाता है। मतलब फोटो में देख के उतना समझ आता भी नहीं है। एंड जैसे ओवरऑल रील्स वगैरह में ऐसे स्टूडेंट्स वगैरह डालते हैं ना कि अरे ये ऐसे समझ के, ये मॉडर्न के, ये वाइडिया के, या फिर ये PVG के, सो दे आर नॉट गुड वगैरह वगैरह। बट वहां जाके आई सॉ, मतलब पोस्टर्स वगैरह, उनके प्लेसमेंट्स कैसे थे, एंड फैकल्टीज भी, HOD कौन थे क्या थे, उन्होंने इन्फॉर्मेशन भी दी उनके कॉलेज की। वो तो अच्छा ही बताएंगे, बट प्लेसमेंट्स वगैरह का उन्होंने बताया एंड लैब्स का इन्फॉर्मेशन दी। सो आई फेल्ट ओके। सो वीडियो एंड माइक दोनों बंद हो गया था, तो इसीलिए तो अभी मैंने लाइट ऑन कर दिया है। एंड या तो आई वाज सेइंग कि जब हम कॉलेज जाते हैं तो वहां जाके पता चलता है एक्चुअल में कि वो कॉलेज कैसा है। बिकॉज जैसे ऑनलाइन वगैरह स्टूडेंट्स रील्स वगैरह डालते हैं कि ये मॉडर्न का है, ये AISSMS का है, ये PVG का है, सो दिस कॉलेज आर नॉट नाइस वगैरह, मजाक मजाक। बट वहां जाके पता चलता है। एंड वहाँ के कुछ प्रोफेसर से भी हमने बात की, बिकॉज पेरेंट्स साथ में थे, तो उन्होंने बात की पेरेंट्स से एंड इन्फॉर्मेशन दी, उन्होंने लैब्स वगैरह दिखाए। टॉकिंग अबाउट AISSMS, तो AISSMS का IOIT वाज गुड। वहाँ के लैब्स भी अच्छे थे एंड प्रोफेसर्स का तो मतलब नहीं पता। बट वहाँ एक दीदी थी, तो मैंने उससे पूछा था, मतलब वो कॉलेज के बाद से जा रही थी बाहर, तो मैंने उसको बोला दीदी आप इस कॉलेज में हो। तो शी वॉज 3rd ईयर ENTC एंड एक्चुअली शी गॉट वेरी ऑकवर्ड। मैं उनसे कुछ भी पूछ रही थी, तो शी वाज लाइक हाँ अच्छा अच्छा। मैं कहा मैं अभी 1st ईयर के इंक्वायरी के लिए आई हूँ, तो कॉलेज का रिव्यू चाहिए था। तो शी वाज लाइक अच्छा है कॉलेज। सो शी गॉट ऑकवर्ड। वो 7th फ्लोर है वहाँ पे, तो एक फ्लोर एक ब्रांच के लिए डेडिकेटेड है। सो या वो कॉलेज अच्छा था, लैब्स वगैरह भी अच्छी थी। वहाँ के HOD से बात की एंड स्पोर्ट्स के बारे में, तो स्पोर्ट्स भी होते हैं, ज़्यादा है नहीं वहाँ पे, बिकॉज Tier 1 कॉलेज में ये सब चीज़ें ज़्यादा होती है। एंड जिस हिसाब से अभी रैंक में इतने ज़्यादा डिफरेंस आ गए हैं, उस चीज़ की तो बहुत ही टेंशन है, पता नहीं भाई क्या होगा। डोंट नो, अभी सब अनप्रेडिक्टेबल है। सो या तो उसके बाद में हम गए PVG, एंड PVG जाते वक्त दगुशेठ गणपति का दर्शन हो गए एंड आई एम सो मच हैप्पी, बिकॉज मुझे पता नहीं था कि हम उस रूट से जा रहे हैं। मतलब मैं पुणे आफ्टर 5 to 6 years गई हूँ, उसके पहले एक बार गई थी, तो तब छोटी थी मैं। सो इसीलिए आई गॉट हैप्पी, मतलब अच्छा लगा, दर्शन कर लिए, बाहर से ही किए। एंड उसके बाद PVG गए। सो PVG वॉज ओके ओके, मतलब वहाँ पे इंजीनियरिंग में है एंड 11th 12th की स्कूल भी है वहाँ पे, एंड और भी है आई गेस, मैनेजमेंट का भी है एंड फार्मेसी, आई डोंट नो, शायद है। उसका कॉलेज तो ओल्ड कॉलेज ही है, बट फिर उसके बाद कॉलेज के थोड़े क्लासरूम्स वगैरह देखने के बाद अ, हम हॉस्टल देखने गए थे। गर्ल्स हॉस्टल इन कैंपस ही है, बट वहाँ ऐसा है कि
एक ही ईयर के लिए है गर्ल्स हॉस्टल, फर्स्ट ईयर के लिए गर्ल्स के लिए ही हॉस्टल है, उसके बाद पीजी के लिए रहना पड़ता है। सो मैं हॉस्टल में गई, तो फिर वहाँ पे एक दादी थी, तो मैंने उनको पूछा कि मुझे रूम वर्क देखनी है, मैं एडमिशन इंक्वायरी के लिए आई हूँ। तो उन्होंने कहा मुझे कुछ पता नहीं है यहाँ का, ऊपर जाके देख। तो मैं ऊपर गई एंड इस हिसाब से गई कि भाई ऊपर अगर कोई दीदी वगैरह होगी तो उनको मैं पूछूंगी कि हॉस्टल कैसा है वगैरह। तो ऊपर कोई भी नहीं था, और जब मैं ऊपर जा ही रही देखी रही थी रूम में, तो पीछे से आवाज आई, ए यहाँ क्या कर रही है तू। सो फिर मैंने एंड वो थी वार्डन मैम थी वो। सो मैंने उनको कहा मैम मैं एडमिशन इंक्वायरी के लिए आई हूँ। सो वो बहुत ही गुस्सा हो गई, नीचे आ नीचे आ। तो मैं चली गई नीचे, फिर मैंने बोला मैम फर्स्ट ईयर है ना, एडमिशन इंक्वायरी के लिए आई हूँ मैं, तो मुझे हॉस्टल देखना था। तो फिर उन्होंने कहा ओके, एंड वहाँ एक बोर्ड लगाया हुआ था, उस पे लाइक 3 पेपर चिपकाए हुए थे। एंड वो बोल रहे थे मैम कि ये सब रूल्स है, पढ़ ले। एंड वहाँ लेजिट भाई 20 to 30 रूल्स थे, एंड शी वाज स्टैंडिंग लाइक दिस, ऐसे देख रही थी वो मुझे, एंड इतना ज्यादा अंडर प्रेशर, मैं एक तो पहले ही डर गई थी। वो मैम बहुत ही डेंजर दिखती थी भाई। 7 से 10 बजे तक पानी आता है, ये यहाँ मना है, वो मना है। इन टाइम कुछ 9 बजे का था आई गेस। तो वहाँ पे मेस भी, आई गेस बॉयज हॉस्टल के साइड में कैंटीन थी, और मेस वहाँ शायद नहीं है। तो उन्होंने रूम दिखाई, एंड भाई वो रूम वॉज लिटरली बहुत ही अजीब थी। पूरा अंधेरा, 2 लोगों की रूम थी, बेड भी कुछ अजीब से ही थे। एंड एक रूम में 2 लड़कियां रहेंगी, एंड 2 रूम के लिए एक वॉशरूम कॉमन था। तो मैंने भाई वही, बहुत ही अजीब रूम थी वो, मतलब क्या ही डिस्क्राइब करूँ अब मैं। एंड फर्स्ट ईयर में हॉस्टल में रहते, उसके बाद पीजी, आज वाले तो बहुत ही होता है। सो वहाँ पे वो कॉलेज देखने के बाद, और बारिश भी चल ही रही थी, सो थोड़ी दिक्कत भी आ रही थी, एंड ट्रैफिक तो होता ही है। मतलब हमें ट्रैवलिंग में ही इतना ज्यादा टाइम लग गया, बिकॉज मतलब जाने को तो वैसे हमें 7 घंटे लग जाते हैं, बट उससे बहुत ही ज्यादा लग गए थे। तो रात में हमने स्टे किया था, मतलब पहली बार रात में स्टे किया था, उसके बाद पुणे के लिए निकले थे। तो या, तो AISSMS, हाँ। तो AISSMS के बाद पीवीजी देखा, पीवीजी के बाद वी वेंट टू मराठवाड़ा मित्रमंडल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग करवेनगर। सो वहाँ हम गए, एंड वहाँ पे जाने के बाद हमने एडमिशन इंक्वायरी, मतलब सब जगह जो एडमिशन इंक्वायरी का होता है, उन्होंने फॉर्म फिलअप किया कि 12th में कितने परसेंटेज है, MSTCT में कितने परसेंटेज है, ये सब पूछा। उसके बाद कॉलेज वॉज गुड, मतलब लैब्स वगैरह अच्छे थे, क्लासरूम्स भी अच्छे थे, एंड इन्फॉर्मेशन भी थी। एक्चुअली मराठवाड़ा विक्रमंडल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में बहुत ही ज्यादा अच्छे से इन्फॉर्मेशन थी, बाकी कॉलेजेस में इतने अच्छे से नहीं थी। उन्होंने ब्रांच के बारे में भी बताया कि मतलब हमारा ब्रांच में क्या होता है, हैकेथॉन्स होते हैं, या ये होता है वो होता है। ENTC के जो HOD थे, उनसे हमने बात की, एंड मैकेनिकल के HOD से पहले ही बात हो चुकी थी। सो उनसे बात की, एंड उन्होंने ब्रांच के बारे में बताया कि ENTC में हम सॉफ्टवेयर में भी जा सकते हैं, हार्डवेयर में भी जा सकते हैं, ये चीजें हैं, हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स ये करते हैं वगैरह वगैरह। एंड स्पोर्ट्स वगैरह भी होता है। उसका हॉस्टल भी अच्छा था। सो या, एंड इतना कुछ बड़ा कैंपस है नहीं उसका, बट हाँ, कॉलेज इज गुड, मतलब नया नया ही लग रहा था, लैब्स भी अच्छे थे वहाँ के। एंड एक्चुअल में जाके ही पता चलता है कॉलेज में, अगर इंक्वायरी वगैरह करो वो अच्छा ही बताते हैं, बट हमें भी समझ आता है ना कि लैब्स वगैरह है। एंड पोस्टर्स पे तो अचीवमेंट दिखी जाती है कि क्या प्लेसमेंट हुआ है, कितनी कंपनीज विजिट की हैं। अभी तक मैंने जितना देखा, AISSMS IOIT का ही सबसे ज्यादा था। ऑल्सो AISSMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा, वो तो भूल भुलैया जैसा ही था भाई। कहीं पे जा रहे थे, मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ पे जाए, सेम सारी जगह सेम लगा था, इधर जाए तो और 3 रास्ते खुल रहे थे। एंड वहाँ पे किसी को पूछो, स्टूडेंट को हमें जिनसे मिलना था, सो वो उनको पूछा भी स्टूडेंट्स को कि ये ब्रांच, ये डिपार्टमेंट कहाँ है, सो उन्हें ही पता नहीं था। हमको तो सिविल का डिपार्टमेंट कहाँ है, स्टूडेंट्स को पता ही नहीं था। स्ट्रेंज। सो या, AISSMS हो गया, PVG हो गया, MMMCOE हो गया। देन वी वेंट टू I2IT, वो हिंजेवाड़ी में है। सो वहाँ पे वो तो अच्छा ही था, क्योंकि मैंने वो ऑनलाइन ही देख लिया था, एंड रियली गुड कॉलेज। बट वही बात है कि परसेंटाइल उसका थोड़ा हाई जाता है। सो देख लिया, मतलब कॉलेज इंक्वायरी भी कर ली, कॉलेज वाज गुड, एंड हॉस्टल एक्चुअली उसका ही टॉप पे था, मतलब मैं लास्ट में रैंकिंग तो दूंगी ही। सो हाँ, I2IT का कैंपस मस्त, मेन मतलब वहाँ पीस था, बहुत ज्यादा पीस। आजू बाजू बस पेड़ एंड हरियाली, एंड बस शांत था, दैट्स इट। एंड फिर एंड थ्रू आउट भाई जहाँ पे कॉलेज में जा रहे थे, थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू सर, ये तो होना ही था। बट हाँ, मैं बस इतना ही बोल रही थी, ज्यादा बोल ही नहीं रही थी उसमें। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, इन्फॉर्मेशन देने के लिए, ये वो। उसके बाद में लास्ट में भी वेंट टू JSPM ताठौड़े, वो वाला कॉलेज देखने। वहाँ पे हम आई गेस 5:30 बजे पहुंचे थे, तो थोड़ा लेट हो गया था। तो वहाँ के आई गेस, वहाँ के आई डोंट नो वो कौन थे, HOD भी नहीं थे वो, कोई तो थे,
हेड ऑफ समथिंग थे वो, तो उनसे मिलने उन्होंने तो पूरा मेरा 10th से ही पूछा है, 10th के कितने परसेंटेज है आपके, 12th के कितने परसेंटेज है, एमएसटी सीईटी के कितने परसेंटेज है, एमएसटी सीईटी बायोलॉजी के कितने हैं, कौन से ब्रांच में इंटरेस्ट है, हमारी फीस इतनी है, ये उससे उन्होंने इन्फॉर्मेशन वगैरह दी। एंड जेएसपीएम का भी लैब्स वगैरह गुड थी, अच्छी थी। देन हमने जेएसपीएम का हॉस्टल में देखने गई। जेएसपीएम का हॉस्टल ओके ओके ही था। वहाँ पे एक वॉशिंग मशीन थी कॉमन पूरे हॉस्टल के लिए एक, और वहाँ पे 5 गर्ल्स हॉस्टल है, बॉयज का पता नहीं, बट गर्ल्स के 5 हॉस्टल थे। सो वो हॉस्टल भी देखा। वहाँ पे 4 बेड शेयरिंग है, उसका मैंने वीडियो निकाला है, मिनी ब्लॉग में मैं डाल दूंगी वो। सो 4 बेड थे वहाँ पे, एक रूम में 4 लड़कियां रहेंगी बस। पानी का तो वहाँ 7 से 9 बजे तक बस पानी होता है, गर्म पानी। सो ये मैं तो पूरा वार्डन जैसे समझा रही हूँ, बट इट्स ओके, मतलब अगर आप नहीं जा सकते तो ये तो काम आएगा ही। सो या दैट वाज ऑल। सो इन कॉलेजेस में अगर मैं नंबर दूंगी तो फर्स्ट नंबर पे आई स्क्वायर आई टी, सेकेंड नंबर पे ए एस एस एम एस IOIT वाला, एंड थर्ड नंबर पे मराठवाड़ा मित्र मंडल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो करवे नगर वाला है वो, एंड फोर्थ नंबर पे जेएसपीएम ताठौड़े। पीवीजी तो नहीं, पीवीजी का परसेंटाइल वगैरह हाई होता है, प्लेसमेंट अच्छे होंगे, बट भाई मुझे नहीं अच्छा लगा वो हॉस्टल, अजीब सा ही था उसका, एंड नहीं लगा मुझे अच्छा वो, मतलब वो लोकल वालों के लिए अच्छा है जो पुणे में रहते हैं, बस कॉलेज जाओ एंड या, एंड बहुत ही ज्यादा टायरिंग था भाई ये जो जर्नी थी। 7 घंटे लगने चाहिए थे बट बहुत ही ज्यादा लगे, तो ट्रैफिक एंड ऑल मतलब होता ही है वो, एंड मौसम भी खराब था, सो ज्यादा फास्ट गाड़ी चला नहीं सकते। बहुत ज्यादा टायरिंग था, बट अच्छा हुआ देख के आ गए कॉलेज। ऐसा अभी तो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, अगेन आई एम सेइंग, बिकॉज अभी कॉलेज तो देख के आया, बट रैंक ब्रो इतना ज्यादा डिफरेंस, आई डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन, बट मैं बता दूंगी अभी फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिलना इज मोर इम्पोर्टेंट। आई विल इन्फॉर्म कि कैप 1 में कौन सा कॉलेज मिला है, एंड या दैट्स इट फॉर टुडे। लेट मी नो अगर आपको किसी स्पेसिफिक कॉलेज का बताना होगा इसमें से, तो आई कैन टेल। वैसे मैंने बता ही दिया है बट स्टिल, सो या दैट्स इट फॉर टुडे, एंड टेल मी कि आप कौन सा कॉलेज लेने वाले हो, आपकी मेरिट रैंक क्या आई है, एंड प्रेडिक्टेबल था या अनप्रेडिक्टेबल था ये भी बताना। सो या दैट्स इट, बाय बाय।